हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जॉब की सर्च में है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई जिसमें 4000 से ज्यादा पोस्ट हैं। ऑल इंडिया लेवल से वैकेंसीज आउट की गई हैं और हर साल आती है वैकेंसीज इससे। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, पहले भी देख लिया होगा, ये इसमें इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में सारी चीजें बताई गई कि क्या चीज कहाँ पर है। फिर भी हम कवर कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसकी तरफ से नोटिफिकेशन है जिसमें कि क्लर्क्स की वैकेंसीज, जो क्लर्क की जो पोस्ट है वो बैंक्स में वो फिल की जाएंगी इस एडवर्टीजमेंट और एग्जामिनेशन के थ्रू। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स मतलब इन बैंक्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन बैंक्स में जो है क्लर्क के पोस्ट फिल किए जाएंगे। जो आईबीपीएस एडवर्टीजमेंट रिलीज कर रही है इसे, और बाकी जो प्रोसेस करेगी रिक्रूटमेंट की एग्जाम वगैरह, उनसे इन सारे बैंक्स में तो क्लर्क की वैकेंसीज, क्लर्क की पोस्ट को फिल किए जाएंगे। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड बाकी डेट्स दिए हुए हैं इसके हिसाब से 1 जुलाई से ही पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन और इंटीमेशन चार्जेस स्टार्ट हो गए हैं। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक प्रोसेस जारी रहेगी। तो इसमें 2 एग्जाम रहेंगे, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद मेन एग्जाम्स रहेंगे। तो 2 एग्जाम होंगे, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बताया, अगस्त या सितंबर मंथ में हो सकता है, 2023 अगस्त या सितंबर में, और फिर मेन एग्जाम अक्टूबर मंथ में हो सकता है। बाकी डिटेल्स आगे चेक कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बनाया, एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो है एग्जाम के सेंटर बनाए जाते हैं। तो इसमें एज जो बताई गई वो है मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें ये भी बताया है कि नॉट अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2003। तो ये आपको बता दिया गया, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपर एज जो बताया गया लिमिट वो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है। एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से SC/ST कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी चीजें, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ कहाँ पे एग्जाम के सेंटर्स बनाए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्चुअली 65 पेजेस की, 65 पेजेस की ये एडवर्टीजमेंट है। तो मेन जो चीज बतानी है वो ढूंढने को भी वक्त लग जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं, 21 जुलाई 2023 लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन हाईलाइट किया मैंने, पेज नंबर 13 पर है। मतलब ये पेज नंबर 10 के नीचे है, 11th पेज नंबर पर, ऊपर दिखा रहा है 13। तो अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से स्नातक है, जो वैलिड डिग्री होनी चाहिए, जिसे कि रिकॉग्निशन मिली हुई है यूजीसी की तरफ से। कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे। तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे रहेंगे उस दिन तक आपके हाथ में मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट कुछ तो होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर कहीं तो आपने स्कूल लेवल में, कॉलेज में कहीं तो एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अगर मान लें स्कूल में कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर एक पेपर जरूर पढ़ाई की होगी, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कॉलेज में पढ़ाई की होगी। अगर जिन्होंने कहीं भी नहीं की है उनके पास एक डिग्री या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहां के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और अलग अलग स्टेट से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वहां पर एग्जाम का मीडियम अलग अलग रहेगा। मतलब एग्जाम जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अलग अलग रहेंगे, जिस भाषा में पूछे जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बताया गया है कि
ऑनलाइन रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 60 मिनट 1 घंटे दिए जाएंगे। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क। मेन एग्जाम है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क के रहेंगे और इसके लिए 160 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर देखें, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जाम अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। अलग अलग स्टेट में अप्लाई करने से आपको अलग अलग मीडियम मिलेगा एग्जाम का। तो जैसे कि अंडमान एंड निकोबार से आप अप्लाई करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे परीक्षा के। एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रहेंगे, किस भाषा में पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु ये ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चंस को समझ पढ़ने के लिए और आंसर करने के लिए, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। जैसे आप दादरा नागर एंड हवेली, दामन दीव से अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी एंड कोंकणी ये सारे लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पढ़ने को और आंसर करने को ऑप्शन मिलेगा। तो ये चीज आप समझना चाहते हैं तो पेज नंबर ऊपर तो पेज नंबर 15 लिखा है, बट यहाँ पे नीचे लिखा है पेज नंबर 13 आपको चेक करना होगा कि भाई आप अगर सपोज पंजाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा मीडियम मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी। तो हिंदी तो सभी जगह है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल होंगे तो हिंदी में दे सकते हैं, या आप लोकल भाषा समझते हैं मराठी या गुजराती तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टेट, वो देख लेना है आपको पेज नंबर 13 पे आके। एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे सेंटर्स बनाए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे कई सारे सेंटर्स बनेंगे। क्लरिकल जो पोस्ट रहेंगे उनके लिए सैलरी 40-45,000 इनिशियल सैलरी होने वाली है। तो होप मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, सैलरी कवर किया है, एज क्राइटेरिया जो है वो अच्छे से बता दिया है। कोई भी स्नातक है जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी कर सकते हैं, नहीं है वो भी कर सकते हैं। एज लिमिट ध्यान में रखना है, एज क्राइटेरिया भी डिस्कस कर दी गई है। क्वालिफिकेशन के अलावा भाषा का एक रहेगा एग्जाम का। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड दोज फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम इज अवेलेबल इन एनेक्सर 2। तो अगर आप ठीक से देखना चाहते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं तो आप एनेक्सर 2 चेक कर सकते हैं। एनेक्सर 2 में दिया हुआ है कि कहाँ पे सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो ये है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टीट्यूट ऑफ, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में आ ही रहा है, ऊपर में यहाँ पर ही आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, यहीं पे ऊपर में ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आ रही है। तो सारी चीजें इसी में अवेलेबल है। एक बार ठीक से वेरीफाई कर लें ऑफिशियल वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, विकिपीडिया से ले लें, नहीं तो अदरवाइज मेरे इसे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। एडवर्टीजमेंट काफी बड़ी है, अच्छे से पढ़ लें उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।